हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास मॉडल पेपर पढ़ोगे OMR शीट सहित। इसमें कैसे भरा जाता है, क्या भरा जाता है, ये सब हम लोग भरेंगे। बस आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि एग्जाम में कोई गलती मत करना, नहीं तो नंबर पूरा कट जाएगा। 20 नंबर का आएगा, नया पैटर्न है, 20 नंबर फिक्स है कि मॉडल पेपर जो है इसी टाइप से इस 20 नंबर OMR शीट पे भरना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इस OMR शीट पे हम लोग नाम कैसे लिखोगे, कैसे भरोगे, इसको कैसे प्रिंट करोगे, कैसे ब्लैक करोगे, आइए इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा जूम कर दिए हैं। आओ भाई, पहले इसमें हम लोग नाम भरेंगे अपना। ठीक है, सेम ऐसे आपको भी भरना है, बस हमारा नाम मत भरना, अपना भरना है। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है स्टूडेंट्स नेम। इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस ब्लॉक में अपना नाम भरेंगे। और याद रखना काली पेन और नीली पेन का यूज करना है, तो कोशिश करना काली से ही भरना। ठीक है, तो जैसे नाम है और सब इंग्लिश में लिखना है। ठीक है, देखो क्योंकि इसमें हिंदी में तो ऑप्शन है नहीं, तो इंग्लिश में ही लिखोगे। तो यहाँ पे लिखो पहला लेटर अपने नाम का। जैसे हमारा नाम है उत्तम सिंह, तो लिखते रहे UTT, सॉरी बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, जो जो गलती हो रही है उसको सुधार लेना। ठीक है, उत्तम और एक कलम छोड़ के यहाँ पे लगा दोगे सिंह, SINGH। ठीक है, अब देखो प्रिंट कैसे करोगे भाई, इसको थोड़ा जूम कर दें। अब ये गलती मत करना, जो यहाँ पे टी बाहर निकल आया ना, ये ऐसा काम मत करना। तो देखो कैसे करोगे कि ये जो है कहाँ गया, हाँ ये रहा। देखो जो U है, U के ठीक नीचे चले जाओ और खोजो U कहाँ पे लिखा है। देखो देखो भाई U है ना, ये इसी के नीचे चले जाओ, जहाँ कहीं U होगा उसी को ब्लैक करना है। तो ये रहा U, इसी को हम लोग क्या करेंगे, ब्लैक। और ब्लैक करते वक्त ये सावधानी रखना कि इसको भाई, इसको जो है बाहर नहीं जाना चाहिए जो ब्लैक वाला है, और अंदर कोई वाइट पार्ट बचा ना रहने पाए, इस बात को याद रखना। तो ये हो गया। ठीक है, अब T भरना है, तो ठीक इसी के नीचे चले आना। देखो अंदाजना मत ऐसे हाथ रख के करना, गलती होगी, व्हाइटनर भी नहीं लगा पाओगे तो मतलब पूरा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, T भरेंगे। ठीक, बस उसी के नीचे पेंट कर देना है ब्लैक पेन से, और जेल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जेल छोड़ के। और ये भी T है, तो ठीक उसी के सामने भी भर दो। ये तो अच्छी बात है, उसी के सामने मिल गया, नहीं तो ऐसे खोजोगे। ठीक है, इसको जल्दी जल्दी भर लेना। इसे थोड़ा मोटा पेन रहेगा तो जल्दी गोला हो करोगे ना, तो इस बात को याद रखना, पतला पेन मत लेके जाना, नहीं तो गोला करते रह जाओगे, टाइम खराब होगा। A है, देखो A यहाँ पे है, इसी के नीचे क्या करो, A को ब्लैक कर दो। अब यम है, इसी के नीचे से चले आओ चले आओ चले आओ, चलो ये भैया, ये रहा यम, छुपा बैठा पड़ा है, छुपा रुस्तम। इसको क्या करो, ब्लैक करो, कर दिए, अच्छी बात है। अब ये हो गया। अब इस कॉलम को छोड़ो, इसको भी छोड़ देना। यस है, इसी के नीचे चले जाओ, यस कहीं पे है, यहाँ पे है, इस यस को ब्लैक करो। देखो बाहर गया, बाहर नहीं जाना चाहिए आपका, क्योंकि व्हाइटनर मिटा भी नहीं पाओगे। ठीक है, जो गलती हम कर रहे हैं इसीलिए ये हो रही है, ताकि आप लोग गलती मत करो। ठीक है, सीख लो कुछ, एग्जाम तो आपको ही देना पड़ेगा, हमें नहीं। तो SI यहाँ रहा, ये रहा I, इसको प्रिंट कर दो। अब इसके बाद यन है, यन भैया ये रहा। हम जल्दी जल्दी करें, देख लेना इधर उधर हो, लेकिन सावधानी बता दिए हैं तो उसको सावधानी का पालन जरूर करना। और जो ना समझ में आए वहाँ पे टीचर रहेंगे, ठीक है, उनसे पूछ लेना, अपने मन से पूछना, नहीं आ रहा है छोड़ देना, उसको पूछ के तब भरना। ठीक है, लेकिन भरना जरूर। जी, ठीक है, ये रहा जी भैया। अब यच पे चले जाओ, ये यच 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 यच, ये रहा यच। अब चलो इस साइड आओ, पूरा नाम हो गया। ऐसे जहां तक रहेगा वहां तक करना। ठीक है, अब जैसे मान लो हम लोगों को भरना है रोल नंबर, कैसे भरोगे, यहाँ पे तो 4 अंक का ही दिया गया है, वहाँ पे 10, 7 जो भी हो, 8, 6, 5 उसको भरना। जैसे मान लो हम लोगों का रोल नंबर है 1005, मान लो 1 मिनट के लिए कि रोल नंबर है 1005, तो इसको कैसे भरोगे, एक के नीचे एक को पेंट कर दो, ये रहा। अब देखो 0 जो है सबसे नीचे मिलेगा। ठीक है, इसे चलाना, घबराना मत, नहीं सोचो 0 है, नहीं, नीचे देखोगे मिलेगा। ठीक है, इस 0 को हम लोग पेंट किए। ठीक, अब इस फिर 0 है, फिर भाई इधर ही पेंट कर दो।
अब 5 इसके नीचे 5 ये रहा, ठीक। बस देखो एक लाइन में एक ही प्रिंट करना है, बाकी सब छोड़ दे रहे हैं। सब पेन पाए हो तो घोषते बैठे रहो। मोबाइल नंबर नहीं आएगा, ठीक है, वहाँ पे मोबाइल नंबर नहीं आएगा। बैच नंबर हो सकता है आए तो वहाँ पे पता होगा, टीचर होंगे, पूछ लेना उनसे क्या होगा। मान लो अगर है तो भाई है तो भर दो ना। जैसे मान लो टीचर से पूछिए, पता चल गया बैच कोड क्या है, तो मान लेते हैं हम लोग यस है और 1 है। जैसे मान लो कहीं से पता चला बैच कोड हम लोगों का यस 1 है, तो ये रहा यस को प्रिंट करो, ठीक है, और ये रहा 1 को प्रिंट करो। मतलब कुछ भी करना है सेम ऐसे करोगे तो आसान ही है, बस पहली बार करोगे डर लगेगा, ठीक है। तो उससे घबराना मत, घबराने का नहीं। अब टेस्ट नंबर ये सब आएगा नहीं, घबराओ मत। डेट आ सकता है भाई, क्यों नहीं आएगा, डेट को भर सकते हो तो भरते हैं। आज जैसे 19 है, 20 है ना, सॉरी भैया 20 है तो 20 लिख दो और 11 महीना 2022। तो इस 2 के नीचे चले आओगे तो ये रहा 2 भाई, 0 नीचे मिलेगा, ये रहा 0 और भाई ये रहा 1। अच्छे से प्रिंट करना, हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ध्यान देना, क्योंकि हम भाई जिससे कर रहे हैं ये इधर उधर भाग रहा है ना, अभ्यास इतना नहीं है इस पर, इधर उधर हो रहा है। आप अच्छे से करना, लाइव रहेगा आपका। तो भाई अरे हो जाओ यार, 2 है, 2 के नीचे पेंट करोगे, 0 ऐसे के नीचे चले जाओ 0, यहाँ पे 0 को ऐसे ब्लैक कर दोगे। बढ़िया ब्लैक करना है, बार बार बता रहे हैं, ठीक है। तो देखो जैसे वाइट दिख रहा है, ये सब नहीं चलेगा, पूरा फुल टू फुल ब्लैक। देखो यहाँ भी छूट गया है ना, ये पूरा ब्लैक होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे 0 हो गया है, देखो दिख रहा है ना, दिखना नहीं चाहिए ना, तो बाहर जाना चाहिए एकदम उसी के बराबर। तो भाई ये 2 रहा, जल्दी जल्दी इसको कर दो। फिर ये भी 2 रहा, इसको जल्दी जल्दी घोड़ दिया जाए। अब आगे चलते हैं प्रश्न पे। प्रश्न कैसे, देखो प्रश्न सॉल्व करोगे कॉपी में। अरे यार ये क्या है, देखो भाई, अरे यार देखो भाई, प्रश्न यहाँ पे भरा जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट सिग्नेचर है, सिग्नेचर कर दो भाई, सिग्नेचर तो जरूरी है ना, तो कर दिया जाए। जैसे मान लो उत्तम गुरु जी लिख दे रहे हैं, जो साइन किए रहोगे वहाँ पे देखो बोर्ड एग्जाम के लिए जो फॉर्म भरा जाएगा वहाँ पे जो साइन होगा एडमिट कार्ड में होगा ना, वैसे साइन कर देना। उत्तम सिंह हम लिख दे रहे हैं ऐसे, या उत्तम गुरु जी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो भी साइन किए हो वहाँ पे करना। यहाँ पे देखो जो प्रश्न का आंसर होगा वो भरा जाएगा। कैसे, आइए प्रश्न को हल करते हैं, तब देखते हैं क्या होगा, ठीक है फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, आइए अब हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। अब हम लोग नया सीट ले लिए हैं, ठीक है, उसमें नाम भर दिए थे, सेम वैसे भरना। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, केवल प्रश्न को भरेंगे। कैसे भरा जाएगा, प्रश्न सॉल्व करेंगे। खंड आ है, देखो फ्रेंड्स जो हम लोग सवाल लगाने वाले हैं ये अवतार का मॉडल पेपर 1 है, ठीक है। मॉडल क्या है, 1 है, ठीक है। इसमें हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे जो केवल या OMR पे भरा जाएगा। खंड आ है, 20 नंबर का आएगा, सेम इसी पैटर्न का आएगा। इसी पैटर्न से हमें क्या करना है, हल करना है। तो पहला सवाल स्क्रीन पे आ रहा होगा, वहां से पढ़ेंगे और इसको अलग से यहाँ पे, ठीक है, दे देंगे। उसको आराम से देख लेना और घर पे आराम से बैठ के लगाना। तो पहला क्वेश्चन क्या है भाई, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि 144 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 की घात है, ठीक है। मतलब पूछा जा रहा है 144 है, इसके अभाज्य गुणनखंड करो, उसमें 2 की घात क्या है वो बताओ हमें। तो आइए इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करना आता ही होगा भाई, 10 में पहुंचे हो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। मतलब ऐसी संख्या से काटो जो अभाज्य हो, जैसे 2 अभाज्य है, कट रहा है, काट दो, मतलब विभाजित कर दो। 2 से कटेगा, फिर 2 3 6, यहाँ करने वाला विभाजित होना, ठीक है। 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से जाएगा, 2 1 9 2, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा, 2 9 18, फिर जाएगा 3 से। 3 भी अभाज्य ही संख्या है भाई। अभाज्य संख्या का मतलब जो एक और खुद से कटे, जैसे यहाँ पे 3 अभाज्य है क्योंकि एक से और खुद से ही कट रहा है। 9 क्या है, 9 भाज्य है, ध्यान देना, ये 1 से विभाजित होगा, 3 से होगा, खुद से, मतलब 2 गुणनखंड बनेगा तो अभाज्य, उससे अधिक बना तो भाज्य, ठीक। फिर 3 से विभाजित होगा 3, अब किसी से नहीं जाएगा तो मतलब हम लोग 144 का अभाज्य गुणनखंड किए, कितना आया, देखो भाई 1 2 3 4, 2 कितनी बार है, 4 बार लिख दो, 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 हुआ, 1 2 और लिखोगे, 3 कितनी बार है, 2 बार, ठीक। यही लिख दिए हम लोग यहाँ से, देखो। अब देखो 2 जितनी बार उसकी पावर चढ़ा दोगे, 2 की घात 4 बार था, 4 लिख दिया, ठीक है। गुणे 3 कितनी बार है, 2। अब प्रश्न में पूछा गया है 2 कितनी बार है, बताओ 2 कितनी बार है भाई, 4 बार है, मतलब 2 की घात 4। इसमें पूछे 2 की घात क्या है, तो 2 की घात 4 ही तो है। तो हम लोगों का आंसर होगा 4, ठीक है। आंसर क्या होगा, 4, जो ऑप्शन नंबर ए है, ए सही है।
अब इसको हम लोग इसमें भरेंगे OMR शीट में। तो कैसे भरा जाएगा देखो, इसको थोड़ा जूम करते हैं फिर भरेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा पार्ट सही है भाई, और जूम करें, बस इससे ज़्यादा जूम नहीं होगा है, तो इसको इससे ज़्यादा जूम नहीं हो पाएगा। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए सही है, तो इसी ए को क्या करो, पेंट करो ब्लैक पेन से, ठीक है। खूब बढ़िया से पेंट करना, क्योंकि उत्तर का सवाल है भैया, गलत करोगे तो नंबर भी कटेगा, ठीक है। तो एकदम बढ़िया से गोला कर देना, ठीक है। ये हो गया। और देखो जो सही रहता है उसी को ब्लैक किया जाता है, बाकी नहीं तो उल्टा कर देते हो, जो सही रहेगा उसको नहीं भरोगे, बाकी 3 को पेंट कर दोगे, ये गलत बात है। अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 1 था, स्क्रीन पे दे देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, वहां से देखना। और किसी का मॉडल पेपर चाहिए तो बताना, कमेंट करना, कोशिश करेंगे लाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 भाई स्क्रीन पे आ जाएगा, वहां पे देखना। क्वेश्चन नंबर 2 है 1/cos थीटा का अधिकतम मान। देखो फ्रेंड्स बोला जा रहा है 1/cos थीटा का अधिकतम मान कितना होगा, अधिकतम मान। अब देखो हम लोग पढ़े हैं कॉसिक का उल्टा साइन होता है, मतलब 1/cos बराबर होगा साइन, 1/cos थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, ठीक है। इसका मतलब चाहे बोलो 1/cos थीटा का अधिकतम मान बोलो, चाहे साइन थीटा का अधिकतम मान बोलो, ठीक है। अब साइन थीटा का अधिकतम मान कैसे होता है, आइए एक कॉलम से देखते हैं कितना होगा। देखो भाई यहाँ पे लिखा है थीटा 0, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और कितना 90 अंश। यहाँ पे साइन का पूछा जा रहा है, हम लोग केवल साइन का लिखेंगे। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2 और 45 का मान 1/रूट के अंदर 2 और साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान कितना होता है 1। अब देखो यही पूछा है ना, साइन थीटा का अधिकतम मान कितना होता है भाई, देख लो इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा कौन है, 1 ही बड़ा है, क्योंकि देखो √3/2 को हल करोगे 1 से कम आएगा, 1/√2 को हल करोगे 1 से कम आएगा, 1/2 का मतलब ही होता है 0.5, अर्थात ये भी 1 से कम है, 0 ऑलरेडी 1 से कम है, तो अधिकतम मान कितना है 1। तो इसका आंसर होगा जो है पहला, दूसरे का भी पहला सही है, ऑप्शन नंबर ए, आंसर कितना हो जाएगा 1, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं OMR शीट पर, वहाँ पे देखते हैं क्या भरोगे। तो ये रहा, न्यू पैटर्न है, देख लेना भाई, ये है ना। तो इसमें कौन सा सही है, इसमें सही है दूसरे का कौन सा पार्ट सही है, ए ही सही है, इसका भी ये सही है, अच्छी बात है। लगा दो ए पे गोला, बढ़िया गोला करना एकदम VIP ढंग से, बाहर न जाने पाए, ठीक है। वो थोड़ा थोड़ा बाहर जा रहा है, इसको सही कर लेना, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे विचार करेंगे हम लोग क्या होने वाला है। अब क्वेश्चन नंबर 3 लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे आ जाएगा, देखना पढ़ना आराम से। मॉडल पेपर 1 है, अवतारक है, ठीक है। तो दिखा भी देंगे भी, बीच में डाल देंगे, देखना जाके वहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्न पढ़ते हैं। एक परीक्षा में 7 छात्रों के प्राप्तांक दिया गया है कितना, 3, 2, 3, 4, 2 तथा कितना 5, मतलब 5 भी है, 7 हो गया। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसमें पूछा है छात्रों के प्राप्तांकों का बहुलक क्या होगा। बहुलक तो आना चाहिए, कैसे, देखो कैसे करोगे। बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा बार आए उसी को क्या कहते हैं, उसका बहुलक कहते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 3 कितनी बार आया है, देखो 1 बार, 2 बार, 2 बार आया, तो लिख दो 2 बार। 2 कितनी बार आया है, 1 बार, 2 बार, 3 बार। 2 जो है वो आया है कितनी बार, 3 बार, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 बार आया है, 3 लिख दो। और बचा क्या, 4 बचा है, 4 एक ही बार आया है, तो यहाँ पे लिखोगे 4 कितनी बार आया है, 1 बार। 5 कितनी बार आया है, 5 आया है भैया 1 बार, तो यहाँ पे लिखोगे 1 बार। अब बारंबारता भी समझ लो इसी लगते, लेकिन बारंबारता पूछा नहीं गया है, समझ लो बारंबारता का मतलब हुआ कोई संख्या कितनी बार आए। जैसे 2 बार, ये 3 की बारंबारता अगर पूछता तो 3 की बारंबारता 2 है, 2 की बारंबारता 3 है, 4 की बारंबारता 1 है और 5 की बारंबारता 1 है। लेकिन क्या पूछा है, बहुलक। बहुलक का मतलब जो सबका बारंबारता निकालो, जो सबसे अधिक होगा। जैसे 3 क्या है, अधिक। अब 3 का मतलब
किसकी बारंबारता अधिक है? 2 की, अर्थात 2 क्या हो जाएगा? बहुलक। और यही गलती करोगे, आंसर में 3 लिख दोगे। ये 3 बार आया है, किस संख्या का बारंबारता निकाल रहे? 2। 2 सबसे अधिक बार आया है, अर्थात बहुलक क्या होगा? 2 होगा। तो यहाँ पे बहुलक कितना आ जाएगा? 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। अब ऑप्शन चेक कर लो कौन सा सही है। ऑप्शन इसका भी ए सही है। तो चलो OMR शीट पे भर दो भैया ऑप्शन नंबर ए। कौन सा पार्ट था ये? चौथा था शायद ना, कि तीसरा था? तीसरा था, ये तीसरा क्वेश्चन था। तो भर दो OMR शीट पे, चलो वहाँ पे भरो। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ये रहा OMR शीट, जूम करो इसको और देखो दिख रहा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 का। कौन सा पार्ट हल करोगे? ब्लैक से करना, ब्लू से भी कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना ब्लैक से। तो तीसरे का भी ए सही है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसको भर देंगे। भर दो भैया, भरो इसको। बाहर वाहर नहीं जाना चाहिए और अंदर वाइट भी नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है ये OMR शीट भरना आ गया होगा, अब जरूरत नहीं पड़ेगा कोई और वीडियो देखने का, ठीक है। ऐसे भरना है, सब कुछ ऐसे करना है। जो ना समझे वहाँ पे टीचर होंगे, घबराओ मत, वहाँ सब बताएंगे, ठीक है। लेकिन कोशिश करो पहले सीख के जाओगे तो भाई टाइम बचेगा, टाइम ही तो बचाना है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4 सवाल हल करते हैं। स्क्रीन पे आ जाएगा सवाल भैया। सवाल पढ़ते हैं। प्रश्न दिया गया है, यदि समीकरण 2x² + 3x - m = 0 का एक मूल -1 है। पहले समीकरण हम लोग लिखेंगे, 2x² है प्लस का 3x - m = 0 का एक मूल, मतलब इसका एक मूल दिया गया है बराबर x बराबर -1, ठीक है। मूल कितना दिया गया है? x बराबर -1। देखो भाई, अब मूल क्या होता है? देखो जो इसको हल करोगे, जो इसमें x का मान निकलेगा, कितना मान निकलेगा? 2, क्योंकि द्विघात समीकरण है तो इसके x के अधिकतम मान कितना होगा? 2 होगा। तो अधिकतम मान का मतलब 2 मान मिलेंगे। जैसे मान लो एक x बराबर अल्फा मिल गया, तो एक कितना मिलेगा? बीटा। इस अल्फा के स्थान पे 10, 15, 20, 30 कुछ भी हो सकता है, बीटा के स्थान पे 20, 25, 100 कुछ भी हो सकता है, जो भी। जैसे यहाँ पे देखो अल्फा के स्थान पे कितना है? -1, ठीक है। अच्छा ये तो अगर किसी समीकरण को हल करोगे और उसका मान अगर x का एक वैल्यू -1 है, तो वो उस समीकरण को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। अर्थात इस x की वैल्यू -1 इस समीकरण में उठा के रख दो, ठीक है। रखते हैं, आइए। तो भैया 2x के स्थान पे -1 स्क्वायर प्लस 3x के स्थान पे -1 - m बराबर 0। जहां जहां x था -1 रखते। 2 -1 का स्क्वायर करोगे प्लस का 1 आएगा। माइनस स्क्वायर का मतलब होता है कि जो संख्या अंदर लिखी है उसी का उसी संख्या से गुणा कर दो, बस। माइनस गुणा माइनस में करोगे प्लस हो जाएगा, 1 गुणा 1 में करोगे 1, प्लस का 1, प्लस लिखा नहीं जाएगा वही लिख दिए, ठीक है। प्लस गुणा माइनस में करोगे माइनस, 3 1 9 3 -m बराबर 0। जिसका मान निकालना है, जैसे m का मान निकालना है, m एक साइड बाकी सब एक तरफ कर देते हैं। तो 2 का गुणा 1 में करोगे 2 1 9 2 -3। इस m को कुदा रहे हैं इस साइड, अर्थात ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस का m, ठीक है। अब देखो भाई, इसको घटाओगे, क्यों घटाओगे? क्योंकि सामने प्लस है, विपरीत चिन्ह घटा दिया जाता है। एक प्लस एक माइनस विपरीत है, घटा दोगे। बड़े में से छोटा घटाओ, 3 में से 2 गए, एक चिन्ह किसका लगाओगे? जो बड़ा है। देखो यहाँ पे 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है? 3 बड़ा है। 3 के सामने क्या है? माइनस, माइनस ठोक दो तो m बराबर -1। m की वैल्यू कितना आया? -1। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 में जो बहुविकल्पी प्रश्न था उसमें -1 आया है, अर्थात -1 का मतलब इसमें भी ऑप्शन नंबर ए ही सही है, क्योंकि ए पर ही -1। तो OMR शीट पे क्या भरोगे भैया? हम लोगों को OMR शीट पे भरना पड़ेगा क्या? आइए देखते हैं। देखो तो ये रहा ए, इसमें भी ए आया है तो कोई बात नहीं है, जितनी बार ए आएगा उतनी बार भरो। अब देखो किसी में बी है तो इसमें ए मत भर देना, बी भरना, ठीक है। आगे हो सकता है आ जाए बी सी, देखो क्या आता है। तो आइए, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग पहुंच गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे भी तो बहुत हल करना है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? रैखिक समीकरण युग्म 6x - 7y = 1 तथा 3x - 4y = 5 के है। एक अद्वितीय हल, 2 हल, अपरिमित, अनंत हल, कोई हल नहीं, ठीक है। तो आइए समीकरण पहले लिखते हैं आराम से, फिर देखेंगे कितना हल होगा कितना नहीं होगा। पहले प्रश्न लिखते हैं। प्रश्न क्या है कि 2 रैखिक समीकरण दिए गए हैं, उस रैखिक समीकरण को लिखते हैं। एक 6x है
माइनस का 7y है और बराबर 1 है। ठीक, दूसरा समीकरण क्या दिया गया है, ध्यान से देखो, दूसरा दिया गया है 3x माइनस 4y बराबर कितना, 5। ये दो समीकरण है, इसको बनाना चाहते हो समीकरण नंबर 1 बना लो, समीकरण नंबर 2 बना लो। ठीक है, अब इसको हमें अनंत हल, अपरिमित हल, एक हल, दो हल क्या है, इस बला को समझने के लिए हमें कुछ सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र होता है एक रैखिक समीकरण का a1 बटे a2 बराबर डज नॉट इक्वल टू अगर हो b1 बटे b2 तो हम लोग बोल सकते हैं ये अद्वितीय हल देगा। इसका मतलब एक अद्वितीय का मतलब होता है केवल और केवल एक हल होगा। ठीक है, एक कौन सा हल देगा, ये अद्वितीय हल। अगर हल देगा चाहे एक दे चाहे अनंत दे तो उसको हम लोग संगत भी बोलते हैं, तो इस बात को भी याद रखना। ठीक, दूसरा स्थिति ये भी हो सकता है, और याद रखना ये रेखाएं एक दूसरे के प्रतिच्छेदी होती हैं, अर्थात एक ही बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे दूसरा होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c2। ये क्या होता है, संपाती रेखा। अब संपाती क्या बला है, देखो एक के ऊपर जैसे ये देखो एक दूसरे काट के जा रही थी, वैसे ये क्या है, एक रेखा ऐसे रेड वाली देखो और ठीक इसके ऊपर एक रेखा ओवरलैप कर जाए, इसी को हम लोग बोलते हैं संपाती रेखा। क्या बोलते हैं, संपाती। और हम अभी बता रहे हैं जितने जगह टच करेगा उतने हल होंगे। तो भाई ये अनंत जगह टच कर रहा है, ठीक है, तो इसके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। अनंत लिख दो, तो अपरिमित भी बोल सकते हो, अनंत भी बोल सकते हो, तो हम लोग अनंत यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे। तो ये रहा, इसके कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे। अब इसमें से जो आएगा वही हम लोग लिख देंगे। अभी एक और बचा है ना, जिसको हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो आओ देखो भैया, तो तीसरा क्या होता है, तीसरा ध्यान से देखो, तीसरा होता है a1 बटे a2 अगर हो जाए, b1 बटे b2 भी हो जाए, लेकिन c1 बटे c2 बराबर ना हो उसके, तो हम लोग बोलते हैं समांतर रेखा। समांतर रेखा का मतलब कहीं एक दूसरे को काटेगा नहीं तो हल ही नहीं होगा, अर्थात इसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं के लिए क्या लिख रहे हैं भाई, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो कोई हल नहीं। भाई जब कोई हल नहीं है तो इसी को हम लोग असंगत भी बोलते हैं। कभी कोई पूछता है कि असंगत हल किस में मिलेगा, तो समांतर रेखा में। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, एक बहुविकल्पी है, ये कुछ भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को अब हल कैसे, अब ये a1 बटे a2 b1 बटे b2 निकालोगे कैसे, तो हम लोग देखो ये रैखिक समीकरण है, रैखिक समीकरण का मानक रूप लिखते हैं। मानक रूप होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। क्योंकि यहाँ पे दो समीकरण है तो हमें दो बार लिखना पड़ेगा, तो इसको a1 बनाते हैं, इसको b1, इसको c1। ये भी तो उसी रूप का होगा, लेकिन यहाँ पे a2 लिख देंगे, प्लस b2y और प्लस का c2 बराबर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, अब भाई a1 a2 b1 b2 यहीं से क्या करोगे, तुलना करोगे। जैसे अगर हम लोग बोले यहाँ पे x है तो यहाँ भी x है, यहाँ पे a है, यहाँ पे x के सामने 6 है, अर्थात यहाँ से a1 बराबर हम लोगों को मिला 6, b1 बराबर देखो यहाँ पे y है, यहाँ भी y है, b1 के स्थान पे 7 है, चिन्ह सहित लिखोगे तो b1 बराबर माइनस का 7, c1 बराबर कितना। देखो अब ये हम लोग गलती कर रहे हैं, तो हमें ये गलती सुधार लेना चाहिए। देखो भाई थोड़ा इसको छोटा कर दें, देखो इसको मानक रूप में बनाओ ना, देखो बराबर 0 होना चाहिए, यहाँ पे बराबर 1 है, तो हम लोग इसको थोड़ा इसको देखो यहाँ से तुलना कर लेना, ज़्यादा मजा आएगा। मजा देखो क्या आएगा, 6x प्लस माइनस है, ध्यान देना क्या है, माइनस है, माइनस 7y, इस +1 को इस साइड लेकर आओगे तो माइनस हो जाएगा, -1 बराबर 0। अब तुलना करने में बड़ा मजा आएगा। कैसे, देखो c1 के स्थान पे क्या है, -1 है, -1 लिख दो। ठीक है, अब इसको हम लोग भी थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, क्योंकि बराबर 0 नहीं है, तो इसको लिखोगे 3x माइनस का 4y, इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 5 बराबर 0। अब तुलना कर लो, तो यहां से हम लोगों को मिल जाएगा a2 बराबर, देखो भाई x है, यहाँ भी x है, a2 बराबर 3 है, तो यहाँ पे लिख दो 3, b2 बराबर, ये थोड़ा सूत्र है इसको अलग करो, b2 बराबर कितना है, देखो माइनस का 4 है, माइनस का 4, और यहाँ पे c2 बराबर माइनस का 5, ये रहा चिन्ह सहित। ठीक है, कोई भी काम चिन्ह सहित। अब सबका वैल्यू हम लोगों को मिल गया है, वैल्यू रखो, तो मतलब इसी में से तीनों में से कोई भी लगेगा, निकालते हैं, देखते हैं क्या लगेगा।
तो अब आइए a1/a2 करते हैं। a1/a2 करोगे, a1 का मान देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 लिखोगे, यहाँ पे a2 का मान 3 है, बटे कितना लगा दो 3 निकाल दो, 3 एक नम 3, 3 2 नीचे, क्योंकि देखो सब में a1/a2 ही है, यही निकालना ही है। तो यहाँ पे 2/1 अर्थात कितना 1 आ गया, मतलब a1/a2 का मान कितना निकला देख सकते हो 1। ठीक है, अच्छे से लिखना एग्जाम में, तो समझाने के लिए बताया जा रहा है इतना। अब b1/b2 निकाल लो। b1/b2 बराबर b1 का मान देखो -7 है, -7 लिख दो, और b2 का मान कितना यहाँ से देखो -4 है, तो माइनस से माइनस काट सकते हो, 7/4 ऐसे लिखोगे। अब खुद बताओ, देखो फ्रेंड्स यहाँ पे 2 1 लिख दिया है ना, ये गड़बड़ है, इसको 2 बनाओ। क्या बनाओगे इसको 2, ठीक, वो गलती से लिख दिए हैं। तो अब देखो a1/a2 का मान 2 आया है, और b1/b2 का मान 7/4 है। अब खुद बताओ क्या ये जो 2 है वो 7/4 के बराबर है? बिल्कुल नहीं है। अगर नहीं है तो क्या करोगे भाई, अगर नहीं है तो लिख दो भाई ना, डज नॉट इक्वल टू है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अर्थात a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसका मतलब कौन सा कंडीशन लगा, देखो भाई कौन सा, देखो इसका मतलब कौन सा शर्त लगा यहाँ पे, ये पहला वाला, देखो ये वाला, ये कौन सा हल देगा, अद्वितीय हल देगा, अर्थात अद्वितीय आंसर हम लोग को क्या आ जाएगा, अद्वितीय। अब देखो ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन में है बिल्कुल है, इसका भी ए, लो कितना ए आएगा भाई, ये जो 5वां पार्ट था इसका भी कौन सा ऑप्शन सही है, ए सही है। अब हम लोग चलते हैं OMR शीट पे ए भर देते हैं, क्या दिक्कत है। तो इसको जूम करेंगे, इसमें भी ए आ रहा है भाई, कितना ए, ये रहा OMR शीट, इसको हम लोग भरेंगे किससे, ए से, तो भैया ये रहा ए। अब सब में ए ही आ रहा है, इसका मतलब एग्जाम में ए मत भर देना, ठीक है। तो अब आइए वापस लौटते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ अब हम लोग चलेंगे, देखेंगे क्या होता है क्वेश्चन नंबर 6 में। देखो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6, अब बार बार हम लोग OMR शीट नहीं भरेंगे, अब उतने में तो आ ही गया होगा, ठीक है। वीडियो लंबी बन जा रही है, तो हम लोग कोशिश करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 तक हल करें बस, लेकिन लग रहा है वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स एक काम करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक लगा लेते हैं, बाकी का वीडियो नेक्स्ट पार्ट में दे देंगे, उसमें OMR नहीं बताएंगे, ठीक है। कोशिश करेंगे, देखो कहाँ तक लग पाता है, बाकी का वीडियो नेक्स्ट पार्ट में बनेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगा, पता है देखोगे नहीं, तो फ्रेंड देखोगे भी नहीं पूरा, क्या मतलब है, ठीक है। इसका दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां जितना पार्ट बोलोगे उतना पार्ट बनाया जाएगा, ठीक है। कमेंट कर देना अगर अगला पार्ट चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 हल कर लो, तब हम लोग यहाँ से चलेंगे ना, थोड़ा कुछ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखो फ्रेंड्स स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के छिन्नक की ऊंचाई, मतलब एक शंकु है उसको काट के ऊपर से क्या बना दिया गया है, छिन्नक। अभी समझ लेंगे क्या होता है, जिनकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है, अर्थात यहाँ पे स्मॉल h बराबर दिया गया है 16 सेंटीमीटर। जब तक तिर्यक ना बोले उसको तिर्यक मत मानना, हमेशा लंबवत ऊंचाई मानी जाएगी। उसके वृत्ताकार सिरों की त्रिज्याएं, देखो यहाँ पे 2 त्रिज्याएं हो जाएंगी, कैसे होंगी सूत्र से समझोगे, चित्र से समझोगे। तो अभी के लिए हम लोग समझते हैं कि 8 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है, अर्थात अगर r 2 त्रिज्या होगा तो यहाँ पे एक 8 सेंटीमीटर दिया गया, मतलब छोटा वाला 8 है और बड़ा वाला कितना है 20 है। तो हम लोग बड़े वाले को R1 मान ले रहे हैं, छोटे वाले को R2, मतलब R1 R2 दिया गया है। और पूछा जा रहा है तिर्यक ऊंचाई, अर्थात तिरछी ऊंचाई L पूछा जा रहा है। तो आइए इसका हम लोग चित्र में समझते हैं, क्या है छिन्नक, किस प्रकार से होता है। तो देखो भाई ये रहा कुछ छिन्नक, देख सकते हो फ्रेंड्स, ये है छिन्नक, ये कौन सी आकृति है, छिन्नक है। अब ये बना कैसे है इसको समझो ना, थोड़ा सा क्लिप डाल देंगे इसका, अगर हो सके तो 3D में भी देख सकते हो। ये पहले क्या था, शंकु था, पहले क्या था भाई, शंकु था। इस शंकु को हम लोग क्या किए हैं, इस यहाँ से काट दिए, ध्यान से देखना, इस शंकु को हम लोग क्या किए, यहाँ से काट दिए, और काट के हम सब इसको क्या करें, बाहर निकाल दिए। बाहर निकालने पे देखो यही बचेगा, अगर इस भाग को हम लोग हटा दें, इतने भाग को, तो क्या बचेगा, कुछ यही आकृति बनने वाली है, ठीक है। तो इसी को हम लोग देखो, अगर इसको कंप्लीट करें तो ये शंकु ही होगा, ठीक है। तो पढ़े होगे ही, इसको हम लोग हटा रहे हैं। तो ये है छिन्नक, इसकी तिर्यक ऊंचाई, मतलब यही यल पूछा जा रहा है। तो इसके लिए सूत्र पढ़े हो, यल बराबर क्या होता है, रूट के अंदर h² और प्लस R1 माइनस R2 का
होल स्क्वायर होगा, ध्यान देना, पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अब सब का मान पता है, जैसे यहाँ से यहाँ तक बड़ी त्रिज्या दिख रहा है, बड़ा वृत्त है तो त्रिज्या बड़ी वाली होगी, जैसे 20, अर्थात R1 बराबर 20 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक है R2 बराबर कितना दिया गया है, 8 दिया गया। अगर व्यास देता आधा कर लेते, वैसे त्रिज्या ही दिया गया तो उसके बारे में सोचो मत। और ऊंचाई कितनी दिया गया है भैया, ऊंचाई दिया गया है 16 सेंटीमीटर। सबकी वैल्यू पता है, केवल हल करना है, सॉल्व कर दो। तो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में सबका मान पता है तो हम लोग सबको इसको हल करके निकाल सकते हैं। यच का मान होता है भैया यच स्क्वायर, यच का मान 16 दिया गया है तो लिख दो दिया। अरे चल जाओ भाई, 16 स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा तो देखो स्क्वायर लगा था, स्क्वायर प्लस है, प्लस R1 का मान कितना 20 है, 20 रखो, R2 का मान 8 है, 8 रखो, इस देखो स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दो। हल करना है भाई, हल करो। 16 का स्क्वायर होता है भाई किसी का स्क्वायर मतलब उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा। 16 का स्क्वायर करो, हम लोग डायरेक्ट करते हैं। 6 का स्क्वायर होता है 36। सीखना है बता देना, ठीक है, अलग से वीडियो आ जाएगी। अब इसका गुणा करोगे, 1 का गुणा 6 में करोगे 6 आएगा, और फिर 6 का गुणा करोगे 2 में कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12। लेकिन ध्यान देना जब 6 में 36 किए थे हासिल 3 था, 6 दूनी 12 3 15 हो जाएगा। इसको जोड़ दोगे तो हासिल 1 हो गया। फिर 1 का स्क्वायर करोगे 1 आएगा, और 1 में 1 जोड़ोगे 2 आएगा, अर्थात 256 प्लस 20 में 8 घटाओगे तो 12 आएगा। स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगाओ। अब भाई ये हो जाएगा यल बराबर रूट के अंदर 256 प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। अब इसको जोड़ो तो यहाँ से ये यल बराबर हो जाएगा 6 4 10 हासिल 1, 5 4 9, 1 जोड़ोगे फिर 10 हो जाएगा, फिर 0 हासिल, फिर कितना 1 हो जाएगा, 2 1 3 1 4, 400 आया। और 400 का वर्गमूल क्या होता है भैया, 20 होता है, तो 20 सेंटीमीटर। जिसको वर्गमूल ना आता हो बता देना, हम लोग इस पे एक वीडियो बनाने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की मांग भी है कि वर्गमूल निकालना सिखा दीजिए। हम लोग सिखाएंगे जरूर, तो उसका भी वेट मत करो, आज या कल में मिल जाएगा, ठीक है, उसका भी वीडियो। तो वो भी 2 पार्ट में बनाएंगे, एक विदाउट वाला, एक दशमलव वाला भी बना देंगे, ठीक है, दशमलव का भी वर्गमूल निकालना हम लोग सीख जाएंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट जरूर लेकर आएंगे, क्योंकि अभी ये पूरा नहीं हल हुआ है, केवल 6 क्वेश्चन हल किए हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, गुड बाय। तो अगर ऐसे वीडियो चाहिए तो कृपया करके वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, कमेंट कर दो, जिस टॉपिक पे चाहिए उस टॉपिक पे भी बना दिया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो बाय बाय, गुड नाइट।